Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here I am Waqar Hassan with a new topic. आपकी बारगाह में आपकी खिदमत में हाजिर। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि हम किस तरीके से बोल्ड हो सकते हैं। आज मैं कुछ नए पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और वो पॉइंट्स ये हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से खौफ, डर, फेयर कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ फेयर? फेयर है क्या? खौफ है क्या? इसे हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? इससे हम अपनी ज़िंदगी में निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिनके ज़रिए पहले हम इसके कॉजेज़ को जानेंगे और फिर इसके प्रिकॉशंस की तरफ हम जाएंगे कि किस तरीके से इस खौफ को ख़त्म किया जा सकता है। अक्सर होता यह है कि हम कोई काम जब करते हैं, एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें, टीचर अगर उसे कोई प्रेजेंटेशन दे, कोई काम करने के लिए दे, तो फिर वो आकर प्रिपेयर होने के बाद अगर स्पीच डिलीवर करने की बारी आए तो वो स्टेज पे आकर, डाइस पे आकर कंफ्यूज हो जाता है। वो उसके अंदर छुपा हुआ डर होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्पीच डिलीवर नहीं कर पाता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कोई काम दिया जाए, अक्सर जिंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि आप अपने अंदर के खौफ की वजह से वो काम नहीं कर पाते। याद रखिए, डर, फेयर और खौफ का जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है, ये दरअसल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कॉन्सेप्ट डर या खौफ का नहीं है। दीन इस्लाम भी हमें डर रखने की इजाजत भी देता है, डर रखने के बारे में बताता है, लेकिन वो डर, खौफ खुदा का होता है, अल्लाह का होता है, और वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जैसा डर हम अपनी जिंदगी में रखते हैं, ऐसा डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डर की वजह से हम हमेशा दूसरे नंबर पर रहते हैं। तो इस तरीके से दूसरे नंबर पर रहते हैं, हम अगर कभी स्पीच डिलीवर करने जाएं, कोई काम करने जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले ये शख्स कर ले, फिर हम जाकर करें। यानी हम उसे देखना चाहते हैं कि उसके किए हुए काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं। अगर उसकी तारीफ होती है तो हम वो काम करने के लिए राजी होते हैं, और अगर उसके लिए लोगों के तासुरात अच्छे नहीं होते तो फिर हम वो काम से पीछे हट जाते हैं। ये एक डर की वजह है, ये एक डर की एक गलत नुकसान है हमारे लिए। दूसरी वजह इन्फीरियरिटी, एहसास से कमतरी, खुद को दूसरों से कमतर समझना, ये भी एक डर की वजह है। अक्सर टीचर हमसे सवाल करते हैं आप क्या बनेंगे, तो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा। लेकिन अक्सर होता यह है कि बाज कमजोर तलबा को दूसरे तलबा कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप में सलाहियत नहीं है। याद रखिए, दूसरों की बातों पर आकर अपने मकसद से पीछे हट जाना, ये भी एक डर की अलामत है। आपको जरूरत है अपनी जिंदगी में एक मकसद सेट करने की, एक गोल सेट करने की। अगर आप दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी एक फुटबॉल की मानद होगी कि जिसे जब दिल किया किसी ने भी आकर लात मारी और वो इस तरफ से दूसरी तरफ मूव कर गई, वो एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक गोल सेट करें कि जिसकी जिंदगी बगैर मकसद के होती है वो एक ऐसा मुसाफिर की मानद होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। दो तरह के कॉजेज होते हैं, एक नेशनल कॉज होता है, एक पर्सनल कॉज। पर्सनल कॉज ये होता है कि एक शख्स अपने लिए कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, अपने लिए कहे मुझे प्रोफेसर बनना है, अपने लिए कहे मुझे आर्किटेक्चर बनना है। ये तो हो गया उसकी जाती राय, लोगों से उस पर कोई परवाह नहीं है, लोगों की उसको कोई परवाह नहीं है। एक होती है नेशनल कॉज कि मैं डॉक्टर बनूं, प्रोफेसर बनूं, इंजीनियर बनूं, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए, उन्हें भी फायदा दूं और अपनी जात को भी फायदा दूं। अपने डर को खत्म कीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अपने मकासद को हासिल कीजिए। अल्लाह ताला हमें अपने इस डर पर काबू पाने की तौफीक दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।